नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका बहुत-बहुत न्यूज़ टाइम एसटीएस न्यूज़ के इस लाइव अंक के अंदर। बात करेंगे जनता की औकात क्या है और बाकी धनतंत्र और जुआरी। जी हाँ, अब तो इनकी चल रही है। जो अभी इनिशियल आंकड़े हमारे सामने जो सारे आए हैं, वो तो ये बताते हैं कि सबसे ज़्यादा चंदा अगर किसी ने दिया तो वो सो कॉल्ड गेमिंग फर्म ने दिया है। मार्टिन साहब ने 1400 करोड़ के आसपास का कमाल हो गया था। अब रोज़ टीवी पर ऐड आते हैं, रमी खेलो, ये 3 पत्ती खेलो, जुआ खेलो। अब जुआ पूरे भारत का राष्ट्रीय खेल बन गया है। उसको कभी-कभी कुछ फ़िल्मी सितारे भी आके खिला रहे हैं, कुछ कॉमेडियन भी आके खिला रहे हैं और जो कोई भी थोड़ा बहुत कुछ है, हर कोई टीवी पे आके उसका प्रचार-प्रसार कर रहा है कि भाई ये रमी खेलो, 3 पत्ती खेलो। पहले कभी-कभार मैं जब गोवा जाता था तो वहाँ पर वो कैसिनोज़ हैं गोवा के अंदर, कुछ शिप्स हैं जो तट पर आकर लगे रहते हैं लेकिन वहाँ पर आप कैसिनो में भाग नहीं ले सकते, तो वो समुद्र तट में दूर चले जाते हैं भारत की सीमा से 12 मील तक 12 नॉटिकल माइल क्रॉस कर जाते हैं और वहाँ जाके वो फिर वो गैम्बलिंग करते हैं और उसके बाद वापस गोवा के तट पर आ जाते हैं। लेकिन अब ख़ास तौर से गेमिंग कंपनियों ने कुछ ऐसा चमत्कार दिखाया है कि चारों ओर वही नज़र आ रहे हैं। तो अब सारा का सारा जो राजपाट है वो धनतंत्र के नाम और जुआरियों के नाम है। जनता की औकात क्या है? जनता की औकात है 2 कौड़ी की, 2 रुपल्ली की। कल आपको 2 रुपल्ली का गिफ्ट मिल गया। पेट्रोल और डीज़ल में कई सालों के बाद, बहुत सारा धन कमाने के बाद, लूटने के बाद आपको ₹2 की राहत दी गई और उसके ऊपर भी सारे टेलीविज़न, न्यूज़ मीडिया उसके ऊपर क्या कहते हैं कुर्बान था कि ₹2 की छूट मिल गई। इस ₹2 से मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूँ क्या अल्टीमेटली कौन से बैंक में डालूँ, कहाँ जाके इसकी एफडी खुलवाऊँ या उसको कोई एसआईपी करके ₹2 उसमें डाल दूँ, कैसे करके इसको मैं बचत करूँ? तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं। अल्टीमेटली कि जनता की औकात 2 कौड़ी की, लेकिन बाकी सब कुछ धनतंत्र और जुआरियों के नाम पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ राकेश अचल जी, सुनील शुक्ला जी, हिमांशु और भयानी जी, आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। राकेश जी पहले आपके पास ही आ जाता हूँ। टिप्पणी आज करीब-करीब 7 से 8 मिनट की रखेंगे, ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे क्योंकि कुछ और मेहमान भी जुड़ने वाले हैं। तो पहली टिप्पणी आपसे लेते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड और अल्टीमेटली एक क्विक फर्म और भी है क्विक सप्लाई जो कि मुकेश अंबानी के जो डायरेक्टर हैं उसके ऊपर है, यानी कि उनकी फ्रंट फर्म है, ये आप कह सकते हैं। बाकी भी धीरे-धीरे नाम निकलेंगे, लिंकेजेस बन जाएँगी, सुप्रीम कोर्ट ने आज संज्ञान ले ही लिया है कि आपने कोड क्यों नहीं दिए, तो अब ऑर्डर दिया तो अगले 2-3 दिन के अंदर कोड भी एसबीआई को सबमिट कर देने होंगे, इलेक्शन कमीशन को और पब्लिक के सामने आ जाएँगे। उससे कुछ छोटे-छोटे जो मिसिंग लिंक है वो पूरे होने शुरू हो जाएँगे। राकेश जी, अनम्यूट कर लीजिए सर। सर अनम्यूट कर लीजिए। धन्यवाद दिनेश जी। देखिए, दुनिया में और भारत में राजनीतिक दलों को चंदा देने की कोई कहानी नई नहीं है। जब से राजनीतिक दल बने हैं तब से चंदा उन्हें मिलता है और चंदे के सहारे ही वो आगे बढ़ते हैं। ये चंदा भले ही कार्यकर्ता देते हों या उद्योगपति देते हों या और दूसरे तरह के जो धन पशु हों वो देते हों, लेकिन हाल के दिनों में जो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए धन वसूली राजनीतिक दलों ने की है वो चौंकाने वाली है। एक ही पार्टी को 60 अरब रुपए का चंदा अगर मिल जाए तो ये इससे बड़ा आठवां सातवां अस्त्र जो है वो हिंदुस्तान में देखने को कभी मिला नहीं है। देखिए, चंदा तो हिंदुस्तान में भी लेते हैं, अमेरिका में भी लेते हैं। अभी आप जुए की बात कर रहे थे तो निश्चित तौर पर ये एक जुआ हो गया है चंदा। मैं तो दुनिया का सबसे बड़ा जुआ घर लॉस एंजल्स है, वहाँ 3 दिन रहा और मैंने जुआ घरों में जाके देखा। लोग बता रहे थे वहाँ एक दिन में इतना जुआ होता है कि एक पाकिस्तान आप खरीद लो, इतना जीत लेते हैं लोग पैसा। हुँ, तो खैर वो बात अलग है। हिंदुस्तान में जिस तरह से लोकतंत्र को प्रभावित करने के लिए जो ये धन वसूली हुई है ये बहुत चिंताजनक है। वजह ये है कि इस धन से केवल राजनीतिक दल अपना कामकाज चलाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस धन से जो क्या कहना चाहिए जो षड्यंत्र पूर्वक जो थ्योरीज बनाई जाती हैं, हुँ, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जिसे कहते हैं, हुँ। उनका इस्तेमाल दुनिया में बड़े पैमाने पर जब किया जाता है, खासतौर पर हिंदुस्तान में आपने देखा होगा पिछले 2-3 साल में मंदिर धर्म और सांप्रदायिकता सीए और तरह तरह के मुद्दे आए हैं। इन सब के पीछे कोई ना कोई साजिश रही है और ये साजिश लोकतंत्र की जड़ों पर सीधा सीधा हमला करती है। मुझे याद आता है, आपको भी संभवतः याद होगा कि 2020 के अमेरिका के चुनाव में ओबामा पर भी इसी तरह से चंदा लेने के आरोप लगे थे। ट्रंप पर भी लगे बाद में,
लेकिन उसकी जांच की मांग लोगों ने किससे की? वहां के संघ निर्वाचन आयोग से। हमारे यहाँ का निर्वाचन आयोग तो केंचुआ है, जिसकी न रीढ़ है, न दांत है, न नाखून है। उससे तो कोई जांच की मांग कर ही नहीं सकता, और जांच की मांग करेंगे भी तो कहाँ जाएंगे? तो इस यहाँ तो गनीमत है कि सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, और कम से कम ये बेपर्दा कर दिया लोग राजनीतिक दलों को कि उसने किससे कितना चंदा लिया। अब मैं तो कहता हूँ कि ये सारा चंदा कुछ स्वेच्छा से मिला, कुछ ईडी की नोक पर मिला। अब ईडी की नोक तो होती नहीं है, लेकिन ईडी तलवार और छुरे से ज्यादा घातक है। और आप देख रहे हैं कि लगातार इसी के बल पर चंदा वसूली हो रही है, इसी के बल पर सांसद विधायक खरीदे जा रहे हैं, उनको दल बदल कर रहा है। तो कुल मिलाकर के जो सिनारियो है बहुत खतरनाक है। और इस पर अगर सुप्रीम कोर्ट कितना क्या कर पाएगा मुझे नहीं भरोसा, लेकिन अगर जनता ने संज्ञान नहीं दिया आने वाले दिनों में चुनाव के समय, तो हम उस तरफ निकल जाएंगे लोकतंत्र को लेकर के, जहां से लौटना वापस नहीं होगा, जहां ना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, जहां सिर्फ चंदा चंदा और चंदा होगा, जहां सिर्फ षड्यंत्र पूर्वक जो थ्योरियां हैं उनको फैलाने का धंधा होगा। जी। बिल्कुल, आपने